आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज की वीडियो में हम लोगों क्वेश्चन पढ़ेंगे मुआशी सरगर्मियों की इकसाम और इब्तदाई मुआशी सरगर्मियों की वजाहत। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जा स्केच करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन। बेसिकली बच्चे के लॉन्ग क्वेश्चन दो तरीकाकार से आ सकता है। अगर तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आए कि मुआशी सरगर्मियों पर नोट लिखें, इसका मतलब है फिर हमारे पास ये सारा जो टेबल बना हुआ है हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर दूसरी साइड की तरफ हमारे पास क्वेश्चन हो मुआशी सरगर्मियों से क्या मुराद है, इसकी इकसाम और इब्तदाई मुआशी सरगर्मियों की वजाहत, इसका मतलब है हम टेबल तो यहाँ तक बनाएंगे लेकिन हम एक्सप्लेन सिर्फ इब्तदाई मुआशी सरगर्मियों को ही करेंगे, यानी इनकी जो फर्दर आगे से दो दो इकसाम है, जैसा कि काश्तकारी की इकसाम है गुजारे के काबिल और तिजारती काश्तकारी, तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। और अगर हमारे पास ये पूछा जाए कि मुआशी सरगर्मियों की इकसाम, तो फिर हम पूरे टेबल को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, इनकी जो फर्दर आगे टाइप्स हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन, मुआशी सरगर्मियों से क्या मुराद है। जब से इंसान ने ज़मीन पर कदम रखा तब से ज़रूरियात ज़िंदगी ने जन्म लिया। इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किए उसे मुआशी सरगर्मियाँ कहते हैं। यानी हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई भी इंसान जिन भी सरगर्मियों में हिस्सा लेता है, जो भी काम करता है, उसे कहते हैं मुआशी सरगर्मियाँ। मुआश का मतलब होता है रोज़गार और सरगर्मियों का मतलब होता है काम। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसी सरगर्मियाँ जिनका ताल्लुक पैदावारी खपत यानी चीज़ों को बनाने से हो या चीज़ों के तबादले से हो, इन्हें मुआशी सरगर्मियाँ कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है चीज़ बना के ही फ़रोख्त करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम महज बनी हुई चीज़ की खरीदो फ़रोख्त कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो इसे भी मुआशी सरगर्मियाँ ही कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मुआशी सरगर्मियों की इकसाम। मुआशी सरगर्मियों की 5 बुनियादी इकसाम है, इब्तदाई, सानवी, सलासी, अरबी और खमसवी। नेक्स्ट हमारे पास है इब्तदाई मुआशी सरगर्मियाँ। इब्तदाई सरगर्मियों से मुराद ऐसी सरगर्मियाँ हैं जिनसे इंसान बराह रास्त कुदरत की अता करदा नेमतों से मुस्तफ़ीद हो। यानी अगर हम कुदरत की अता करदा नेमतों से बराह रास्त फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसा कि हम दरिया से जो है मछलियाँ पकड़ रहे हैं, इसी तरीक़ाकार से पहाड़ों से मोती तरह के मादनियात निकाल रहे हैं, तो उसे कहेंगे इब्तदाई मुआशी सरगर्मियाँ। मसलन जंगलात से फल फूल हासिल करना, दरियाओं, झीलों, समुद्रों वगैरह से मछलियाँ पकड़ना, मवेशी पालना, काश्तकारी करना और ज़मीन में मौजूदा ज़खायर दरियाफ्त करना। इब्तदाई माशी सरगर्मियों को मज़ीद आगे भी हम लोग इसको तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पे है ज़रात को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नोटिस किया होगा कि अमूमन जो लोग जो है काश्तकारी करते हैं यानी फसलें लगाते हैं, वो साथ में मवेशी भी पालते हैं, तो इसीलिए हम ज़रात को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, काश्तकारी और गलाबानी। काश्तकारी मतलब फसलें लगाना और गलाबानी यानी मवेशी पालना। काश्तकारी का क्या मतलब होता है, इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो फसलें लगाता है उसे कहते हैं काश्तकारी। और इसकी आगे से भी दो इकसाम है, गुजारे के काबिल और तिजारती। गुजारे के काबिल यानी महदूद पैमाने पर ज़मीन की ज़रखेज़ी करना और अपनी ज़रूरत के मुताबिक फसलों की काश्तकारी करना गुजारे के काबिल काश्तकारी कहलाती है। और ये ज़्यादातर पसमानदा या तरक्की पजीर ममालिक में की जाती है। ज़्यादा गुंजान आबाद का मतलब होता है जहाँ पर आबादी ज़्यादा, तो इसका मतलब अगर किसी मुल्क की आबादी ज़्यादा है, वो बाहर के मुल्क तो फसल को फ़रोख्त कर ही नहीं सकते क्योंकि बचती ही नहीं है, तो इसलिए ऐसे इलाकों में जो है गुजारे के काबिल काश्तकारी की जाती है। नेक्स्ट है तिजारती काश्तकारी, बड़े पैमाने पर फसलों की काश्तकारी करना और इन्हें बाहर के मुल्क फ़रोख्त करके ज़र मुबादला कमाना। नकदावर फसलों का मतलब होता है वो फसलें जो हम बाहर के मुल्क फ़रोख्त करके ज़र मुबादला कमाते हैं। तो नकदावर फसलों की काश्तकारी करना और बाहर के मुल्क फ़रोख्त करके जब ज़र मुबादला कमाया जाता है उसे कहते हैं तिजारती काश्तकारी। नेक्स्ट है गलाबानी। गलाबानी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने है मवेशी पालना। इसकी भी आगे से फर्दर टाइप्स हैं। गुजारे के काबिल गलाबानी यानी मवेशी पालना ज़रूरत के मुताबिक, ताकि मवेशियों के ज़रिए से हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें, तो उसे कहते हैं गुजारे के काबिल
गलाबनी। नेक्स्ट है तिजारती गलाबनी, यानी बड़े पैमाने पर मवेशियों की खास तरीक़ाकार से परवरिश करना और इसके ज़रिए से ज़र मुबादला गैर मुल्की करेंसी कमाना तिजारती गलाबनी कहलाती है। नेक्स्ट है कानकुनी। कानकुनी का मतलब होता है मादनियात दरियाफ्त करना। कानकुनी के पेशे का ताल्लुक ज़माना कदीम से चला आ रहा है। कुदरत ने इंसान के लिए ना ख़त्म होने वाले ख़जाना समुंदर और ज़मीन के सीने में छुपा रखे हैं। इन ख़जानों को ज़मीन से निकालना ही कानकुनी कहलाता है। ज़माना कदीम में मादनियात को दरियाफ्त करना बहुत मुशक्क़त का काम था, यानी बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की बदौलत बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है माहीगिरी। माहीगिरी का मतलब होता है मछलियाँ पकड़ना। दरियाओं, झीलों, नदी नालों से मछलियाँ पकड़ना माहीगिरी कहलाती है। गुजारे के काबिल माहीगिरी यानी महदूद पैमाने पर मछलियाँ पकड़ना जो है गुजारे के काबिल माहीगिरी कहते हैं। और तिजारती माहीगिरी का मतलब होता है वसी पैमाने पर मछलियाँ पकड़ना और गैर मुल्की करेंसी को कमाना तिजारती माहीगिरी कहलाता है। नेक्स्ट है जंगलात कशी। जंगलात कशी का मतलब होता है दरख्त काटना। तो जंगलात से जो लकड़ी हासिल होती है वो बहुत सी चीज़ें बनाने में खाम माल के तौर पे इस्तेमाल होती है। जंगलात से इस्तिफादा हासिल करना यानी फ़ायदा हासिल करना इंसान की इब्तदाई माशी सरगर्मी है। सनती तरक्की के इस दौर में जंगलात को बहुत अहमियत हासिल हुई है। जंगलात से हासिल होने वाली लकड़ी बहुत सी सनतों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये लकड़ी कुदरती और मसनूई जंगलात दोनों से हासिल होती है, जैसा कि कागज़, खेलों का सामान तैयार करने में जो है जंगलात को इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा फर्नीचर बनाने में। नेक्स्ट है सानवी सरगर्मियाँ। एक बात बच्चे माइंड में रखिएगा, इब्तदाई माशी सरगर्मियों से जितने भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जो मजदूर इब्तदाई माशी सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें कहते हैं रेड कलर वर्कर्स। रेड मतलब सुर्ख। नेक्स्ट हमारे पास है सानवी सरगर्मियाँ। इब्तदाई सरगर्मियों से हासिल शुदा अशिया को ज़रूरत के मुताबिक डालना सानवी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। यानी देखा जाए तो हमने जो जंगलात से लकड़ी हासिल की, अगर उससे फर्नीचर बनाया तो उसे कहेंगे सानवी सरगर्मी। हालांकि हमने जो लकड़ी हासिल की वो इब्तदाई है, लेकिन उससे जब हमने फर्नीचर बना दिया उसे कहेंगे सानवी। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, हमने काश्तकारी के ज़रिए से गंदम हासिल की, वो इब्तदाई सरगर्मी थी, लेकिन गंदम से आटा बनाना सानवी सरगर्मी, और कपास से कपड़ा बनाना सानवी सरगर्मी कहलाता है। तो बेसिकली मजदूर का ताल्लुक यानी सन्नत का ताल्लुक जो है वो सानवी सरगर्मी से होता है। नेक्स्ट है सलासी सरगर्मियाँ। तो यहाँ पर खिदमात शामिल होती हैं। सलासी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ होती हैं जिनमें लोग अपनी खिदमात बतौर सरकारी मुलाजम यानी किसी भी हुकूमती अदारे में या अपने कारोबार में पेश करते हैं, या निजी कारोबार के लिए पेश करते हैं। निजी का मतलब होता है ज़ाती, यानी अगर एक शख्स अपनी खिदमत अपने कारोबार में या किसी भी हुकूमती कारोबार में पेश करता है, उसे कहते हैं सलासी सरगर्मियाँ। इन सरगर्मियों में हुकूमती इंतज़ामिया, सेहत के शोबे, तालीम, बैंकिंग और होटल्स वगैरह शामिल होते हैं। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनका ताल्लुक सलासी सरगर्मियों से होता है। नेक्स्ट है अरबी सरगर्मियाँ। ऐसी सरगर्मियाँ जिनका ताल्लुक तिजारत और ज़राए नकलो हमल से हो उसे अरबी सरगर्मियाँ कहते हैं। तिजारत का मतलब होता है अशिया का लेन देन, और ज़राए नकलो हमल का मतलब होता है अशिया और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ज़राए का मतलब होता है वो तरीके, वो रास्ते जो कि नकलो हमल करने में मदद देते हैं। तो यहाँ यही लिखा हुआ अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए ज़राए नकलो हमल का सहारा लेना पड़ता है। ज़राए नकलो हमल में सड़कें, रेलवे, बहरी जहाज़ और हवाई नकलो हमल वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट है खमसवी सरगर्मियाँ। खमसवी मतलब पाँचवीं। ऐसी फ़नी सरगर्मियाँ जो सरकारी या निजी इंतज़ामिया यानी हुकूमत या कोई भी कारोबारी अदारा साइंसी तहकीक और तरक्की के लिए सरअंजाम देता है, उसे खमसवी सरगर्मियाँ कहते हैं। खमसवी सरगर्मियाँ बड़े बड़े तिजारती शहरों और दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च सेंटर्स में सरअंजाम दी जाती हैं। तो बहुत से हुकूमती अदारे हैं या फिर कोई भी कारोबारी निजी कारोबार है, वहाँ पर बेसिकली मोटी तरह के रिसर्चर्स बैठे होते हैं जो कि चीज़ के बारे में नई नई इन्वेंशंस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में भी ये काम किया जाता है। तो फ़नी यहाँ पर महारत जो है शामिल होती है, इसे कहते हैं खमसवी सरगर्मियाँ। और जितने भी अफराद खमसवी सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें कहते हैं गोल्ड कलर वर्कर्स यानी सुनहरी। तो बेसिकली इब्तदाई सरगर्मियों से जो भी अफराद ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें कहते हैं रेड कलर वर्कर्स, लेकिन जो खमसवी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें कहते हैं गोल्ड कलर वर्कर्स।
جیسا کہ ہمارے پاس اس ٹیبل میں بھی دیکھا جائے فنی ماہرین اور ریسرچ سینٹر شامل ہے خمسویں سرگرمیوں میں، یعنی جتنے بھی ادارے جو ہیں ریسرچ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں انوینشنز کرنے کے لیے یا اپنی چیز کی جو بنا رہے ہیں اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے، تو وہ ساری سرگرمیاں خمسویں سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ تو یہی تھا ہمارے پاس لوگوں کویسچن معاشی سرگرمیاں، اس کی اقسام یا ابتدائی معاشی سرگرمیوں پر تفصیلاً نوٹ۔